दानवीरो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोषुध केवली। अष्टानिका महापर्व का मंगलमय अवसर चल रहा है और वास्तव में ये पर्व जो है ये भक्ति और ज्ञान की आराधना का पर्व है। अपने जिनागम में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र की बात आई है उसमें 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। और मनुष्यों की शक्ति 2.5 द्वीप के बाहर जाने की नहीं है, तो अपन लोग यही भावना भाते हैं और नंदीश्वर द्वीप को याद करके वहाँ पर विराजमान जिनेंद्र परमात्माओं को स्मरण करके उनको वंदन करते हैं। लेकिन जरा अपन विचार करें कि आज नंदीश्वर द्वीप में कैसा माहौल होगा। विचार करो जरा, हैं? देवताओं की भीड़, जय जय के नाद गूंजरे होंगे, जिनेंद्र परमात्माओं की भक्ति पूजा, और उसके बाद परस्पर में तत्व चर्चा करते होंगे वो देव। सोदर में इंद्र भी वहां पर विराजमान होंगे और तत्व चर्चा करते होंगे। एकावतारी इंद्र जैसे वहां पर विराजमान हों और वहां पर तत्व चर्चा चलती होगी, वो वास्तव में कैसी अद्भुत होगी। वो नज़ारा अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर में होता है। अपन लोग चूंकि वहाँ नहीं जा सकते हैं तो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान कुंद कुंदाचार्य देव कि जिन्होंने इस पंचम काल में तीर्थंकर जैसा काम किया, गुरुदेव श्री की भाषा में कहे ना तो पंचम काल में आचार्य कुंद कुंद देव ने तीर्थंकर जैसा काम किया और आचार्य अमृतचंद्र देव ने उनके गणधर जैसा काम किया, है ना। अब गुरुदेव को क्या उपमा दें कि जिन्होंने, अगर आज गुरुदेव नहीं होते तो ये आचार्य कुंद कुंद का समय सार शास्त्र भंडार में तो विराजमान होता, लेकिन हो सकता है कि अब तक अपने को उपलब्ध नहीं रहता, या उपलब्ध भी रहता तो मात्र हम चावल चढ़ाते, ढोक देते और घर आ जाते। ये पूज्य गुरुदेव श्री का हम लोगों पर अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने इस समय सार को पाकर 19 बार सभा में जाहिर प्रवचन करके इस ग्रंथादि राज का मर्म अपने को समझाया। और आज ये स्थिति हो गई कि जो लोग समय सार पढ़ने का निषेध करते थे, आज उनको समय सार के शिविर लगाने पड़ रहे हैं। ये गुरुदेव का प्रताप है। युग पुरुष किसे कहते हैं?
जिसकी लीक पर युग चले, जो किसी की लीक पर नहीं चलते, युग पुरुष किसी दूसरों की लीक पर नहीं चलते, लेकिन जिसकी लीक पर मन, जिसकी लाइन पर युग चले, उसका नाम युग पुरुष होता है। और इस अर्थ में जब हम देखें तो हमारे पूज्य गुरुदेव वास्तव में सच्चे युग पुरुष हैं। कुंद कुंद आचार्य का जो प्रचार प्रसार, नाम तो सब लेते थे, प्रतिमाओं में नाम होता था, मंगलाचरण में नाम बोलते थे, है ना। मुनि दीक्षा के काल में कुंद कुंद आमनाय में आपको दीक्षित किया जाता है, ये सब बातें होती थी। लेकिन सच में कुंद कुंद आचार्य देव ने हमें क्या दिया, उनका हमारे ऊपर कैसा अनंत उपकार है, ये बात यदि हम सीखे हैं तो वास्तव में वो पूज्य गुरुदेव का उपकार है। बहिश्री की भाषा में बोले, आत्मा शब्द बोलना सीखे हों तो वो गुरुदेव का प्रताप है। आज हम समय सार खोल रहे हैं। बाबू युगल जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, वो कहते थे कि इस युग में अगर जिनवाणी का विमोचन किसी ने किया है तो वो गुरुदेव ने किया। विमोचन, विमोचन का मतलब समझते हैं ना, कोई नया ग्रंथ आता है तो उस नए ग्रंथ को खोल करके अपन सभा के सामने रखते हैं, है ना। इसी तरह जिनवाणी वास्तव में क्या है, कि ये रहस्य वास्तव में, और एक अनियोग नहीं। गुरुदेव श्री की वाणी में बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि उन्होंने तो केवल समय सार पर प्रवचन किए, लेकिन अभी का आत्मधर्म अगर आप लोग पढ़ेंगे, इस महीने का जो आत्मधर्म आया है उसमें गुरुदेव श्री के संदर्भ में फैलाए जाने वाले इस भ्रम का निराकरण किया कि न मात्र समय सार, लेकिन जिनागम के 4 अनुयोग में से कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है जिसको गुरुदेव ने नहीं पढ़ा हो और जिस पर प्रवचन नहीं किए हो। यहां तक कि सटखंडागम, धवला पुस्तक और कषाय पाहुड़ जय धवला पुस्तक के पहले भाग पर भी गुरुदेव ने सभा में प्रवचन किए। ये आपको और हमको शायद पता ना हो, है ना। तो वास्तव में तो ये बहुत मंगलमय प्रसंग है। और ग्रंथादि राज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भरया, ऐसा समय सार, है ना। और अभी अपन रोजाना महिमा गाते हैं समय सार की, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी, है ना। सोने के पत्र बनाऊं, रत्नों के उस पर अक्षर लिखूं, तो भी आचार्य कुंद कुंद के एक सूत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद का एक एक गाथा सूत्र भगवान आत्मा की प्रसिद्धि के लिए समर्पित है, अपने को अपना वैभव बताने के लिए समर्पित है। अपन बोलते हैं ना रोजाना पूजा में, बोलते हैं ना, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, और फिर दूसरे दिन आकर के वही लाइन बोलते हैं, है ना। कभी कभी लगता है अपने भगवान तो वीतरागी हैं तो बढ़िया है वो, अगर वो भगवान वीतरागी नहीं होते तो भगा देते अपने को मंदिर से, कि रोज रोज एक ही बात बोलते हैं आकर के, भूल स्वयं के वैभव को, तो किसने कहा तुझे भूल, याद कर ले। लेकिन अपने भगवान बड़े वीतरागी हैं, इसलिए अपन बोलते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। मैं भूल स्वयं, तो जिस वैभव को अपन भूल गए, उस शुद्धात्म तत्व के वैभव का परिचय कराने वाला ये अपना महान मंगलमय ग्रंथ है। एक एक गाथा 415 गाथा कुल आचार्य देव ने इसमें लिखी है, और 415 गाथाओं के अंदर देखो, मूल में तो समय सार की 12 गाथाएं हैं, मूल में तो 12 गाथा। अभी मैं गुरुदेव श्री के 15वीं बार के प्रवचनों का हिंदी अनुवाद चालू किया, तो उसमें गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात कही
कि देखो पूरा समय सार अगर संक्षेप में आपको समझना है तो आचार्य कुंद कुंद ने 12 गाथाओं में पूरा कह दिया। 13 गाथा से लगा करके 38 नंबर तक की गाथा वो मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए है। ठीक है, संक्षिप्त रुचि वाले के लिए तो 12 गाथा बहुत है, मध्यम रुचि वाले के लिए 13 गाथा से लगा के 38 गाथा, और विस्तार का इतने पर भी जिसको समझ में नहीं आवे तो फिर 39 नंबर की गाथा से लगाकर 415 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने पूरा विस्तार से समझाया। और इसके बाद भी समझ में नहीं आवे तो उसकी होनहार ही का विचार करके अपने को समता आती, ये कहना चाहिए, है ना। और मूलतः समय सार मात्र एक शब्द पर टिका है। कौन सा एक शब्द? चौथे नंबर की गाथा में आचार्य ने कहा कि जगत के सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा तो सुनी, परिचय किया, उसका अनुभव किया, इतना ही नहीं परस्पर में आचार्यत्व किया। आचार्य कहते हैं हम ही आचार्य नहीं है, तुम भी आचार्य हो, लेकिन हम आचार्य हैं मोक्ष मार्ग के और तुम आचार्य हो निगोध मार्ग के। काम भोग बंदगी कथा का परस्पर में आचार्यत्व किया, लेकिन पर से जुदा एकत्व की। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, अपने से एकत्व और पर से विभक्त, बस ये एकत्व विभक्त जो शब्द आया, इस एकत्व विभक्त शब्द में पूरा का पूरा समय सार खड़ा है कि इसकी उपलब्धि सुलभ नहीं है। तो सुलभ नहीं है माने क्या मतलब? जब आत्मा मैं स्वयं एकत्व विभक्त स्वरूप भगवान आत्मा हूं तो मुझे मेरी उपलब्धि सुलभ कैसे नहीं है? तो कहते हैं तुझे आज तक इसका अभ्यास ही नहीं है, खुद को अभ्यास नहीं है। और जो कोई ज्ञानी धर्मात्मा अपने को मिले तो उनकी संगति नहीं की, उनकी बात को बहुत हल्के में लिया। अरे इनका तो काम है रोजाना समय आत्मा आत्मा करते रहते, है ना। और उसमें क्या हुआ कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा और हमारा कुछ बिगड़े बिना रहा नहीं। 5वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि जिस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं है, हम अपने निज वैभव से तुम्हें उसी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताएंगे। तो हमने कहा महाराज आपके पास तो कुछ है ही नहीं, कमंडल पीछी, और आप तो आहार भी गृहस्थों का दिया हुआ करते हो और आप कहते हो कि मैं अपने वैभव से दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपन लोग बढ़िया लोग हैं, वैभव कहते हैं, अपनी नजर कहां जाती है? सोना चांदी नोटों के बंडल, है ना, जमीन जायदाद, इन पे अपनी नजर जाती है। जिसको हम वैभव मानते हैं गुरुदेव श्री उसको धूल 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 धूलना सेठिया बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हैं? कभी किसी सेठ के साथ गुरुदेव श्री ने जी शब्द का प्रयोग नहीं किया। ए सेठ, ये शब्द का प्रयोग किया। और कभी किसी पंडित जी के साथ सामने पंडित शब्द कह करके नहीं बोले, पंडित जी। ये सोचो किसकी महिमा थी उनके चित्त में। ठीक है, तो जिसको हम वैभव समझते हैं ज्ञानी उसको धूल मिट्टी समझते हैं। रजकण के रिद्धि पैमानिक देवनी, सबको माना पुद्गल एक स्वभाव। रजकण हो या वैमानिक देव की रिद्धि हो, वैमानिक देव की रिद्धि का मतलब समझे? एक देव के गले में होने वाली माला के एक मोती की कीमत आपकी वर्तमान दुनिया के टॉप 10 धनपति नहीं चुका सकते। कितना वैभव होगा? ऐसे ऐसे 32 लाख विमान और एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव और उनका स्वामी सोदर में इंद्र
बोलो। और उस वैभव को वो क्या कहते हैं कि ये धूल मिट्टी है। तो महाराज आपका वैभव क्या है कि अरे जो प्रचुर स्व संवेदन हमको प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ? आत्मा के अवलंबन से जो प्रचुर स्व संवेदन प्रकट हुआ। गुरुदेव श्री से बोलते थे सम्यक दृष्टि को भी स्व संवेदन तो है, लेकिन प्रचुर नहीं है। और मुनिराज को कैसा स्व संवेदन है कि मुनिराज को प्रचुर स्व संवेदन है ना। उसमें बहुत सारी बातें कही उनने, और उन्होंने कहा कि ऐसे अपने निज वैभव से आत्मा को बताऊंगा। ये प्रतिज्ञा की, दर्शाऊं तो प्रमाण करना, चूक जाऊं छल ग्रहण मत करना। ये सारी बातें कहने के बाद 6 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह एक ही गाथा में कर दिया। क्या क्या कर दिया? नहीं अप्रमत्त, प्रमत्त नहीं, ये हुआ विभक्त स्वरूप। जो एक ज्ञायक भाव है ये हुआ एकत्व स्वरूप। आ गया? पूरे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को एक गाथा में बता दिया। अगर हम ये कहें कि 6ठी गाथा में उन्होंने वास्तव में समय सार को पूरा कर दिया, प्रतिज्ञा के अनुसार 6ठी गाथा में पूरा कर दिया कि बाकी जो अपने को मिला वो बोनस मिला है। सोचो आप कैसी अद्भुत गाथा होगी और कैसा अद्भुत ये समय सार होगा। अभी यहां पर कौन सी गाथा चलानी मुझे बताओ आप लोग हैं? बोलो भैया, आप लोग बताओ, वही ले लें। कौन सी चाहिए? सारी गाथाएं जोरदार है, लेकिन चुनना तो पड़ेगी। कौन सी लें? हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ 72 ओके। कर्ता कर्म अधिकार, देखो बहुत बढ़िया गाथा है। गुरुदेव श्री जब भी विहार में जाते थे ना, तभी गुरुदेव श्री इस गाथा को विशेष रूप से लेते थे। क्यों? क्योंकि ये गाथा 2 बातें बताती है अपने को। 2 बातें कौन कौन सी बताती है कि एक तो आश्रव का स्वरूप क्या है। देखो आचार्य कुंद ने इसमें आश्रव के स्वरूप की चर्चा करी है, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने आश्रव के स्वरूप की चर्चा तो की ही, साथ में उन्होंने भगवान आत्मा ये शब्द कहकर 3 बार इस गाथा में भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा ऐसा कहकर के अपने को संबोधन किया। और गुरुदेव जब भी भगवान आत्मा बोलते हैं वो इस गाथा को याद करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 72 गाथा में आत्मा को 3 बार भगवान कह करके बुलाया है। ठीक है, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है ये। और विश्व में अभी अपने को जितना जिनागम उपलब्ध है उसमें स्वतंत्र रूप से कर्ता कर्म अधिकार एकमात्र समय सार में पाया जाता है। गुरुदेव ने जब कर्ता कर्म अधिकार पर प्रवचन प्रारंभ किए तो इतना आह्लाद उनको आया और वो बोले, आ समय सार तो भरत क्षेत्र नो भगवान छे। क्या बोले? ये समय सार तो भरत क्षेत्र का भगवान है। क्यों? क्योंकि भाई जगत के जीव दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, बाहर में सब कुछ छूट सकता है, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं छूटता। ये कर्तापना
ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, और कुछ नहीं। तो सब कुछ छोड़ दिया, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ने के अभिमान से जीव रीता नहीं होता। और यहां कहते हैं भाई साहब, जिन पदार्थों को तुम ये कहते हो कि मैंने ये छोड़ दिया, कि ये तो वैसे ही तुम्हारे नहीं थे, ये तो वैसे ही परद्रव्य थे। आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, जिसको तुमने ग्रहण किया ही नहीं, उसके छोड़ने वाले तुम होते कैसे हो? माने एक आदमी किसी दूसरे की जेब में से नोट निकाल के ये कहे कि लो साहब मेरी ओर से दान लिखो, तो उसे दानी कहोगे कि चोर कहोगे? हैं? क्या कहोगे? दानी कहेंगे कि चोर कहेंगे? ठीक है। तो इसी प्रकार पर पदार्थों का त्याग करने वाला अपने को मानने वाला चंबल का डाकू है, क्योंकि जो तेरे है ही नहीं, जिसका स्वामित्व तो तेरे पास नहीं है, जिसका तुम मालिक नहीं है, उसका छोड़ने वाला, उसका ग्रहण करने वाला, ये बात तो है ही नहीं। यहां तो शुरुआत की आचार्य भगवान ने, तो शुरुआत कहां से की? 69 नंबर की गाथा से इस अधिकार की शुरुआत हुई। तो 69 नंबर की गाथा में शुरुआत कहां से की? रे आत्म आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं। शुरुआत कहां से की? आत्मा और आश्रव। यहां पर द्रव्यों की तो बात ही नहीं करी। शुरुआत आचार्य भगवान ने यहां से की कि ये भगवान आत्मा, एक भगवान आत्मा कर्ता, और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म, ऐसी जब तक तेरी मान्यता रहेगी, ख्याल में आया, तब तक अज्ञानी रहेगा। और अज्ञानी रहेगा तो क्या होगा? अज्ञानी होता हुआ आश्रवों में निशंकतया प्रवर्तेगा, और प्रवर्तेगा तो कर्म का बंद होगा बेटा, संसार में भ्रमण होगा। माने उन्होंने चर्चा कहां से उठाई कि जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ अपने को दिखते हैं, आंखों से भी जो दिखाई देते हैं, क्या उनकी तो बात ही नहीं करी। जो हमारी एक समय की पर्याय में है, विभाव रूप है, हमारी एक समय की पर्याय में होने पर भी जो हमारा स्वरूप नहीं है ना, उसको आचार्य भगवान ने भिन्न बताया। अब कोई कहेगा भाई भिन्न है तो कैसे भिन्न है, हम कैसे मान लें? तो फिर 72 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने वो बात करी। 71 नंबर की गाथा में भी बहुत अच्छा विषय आया। और यहां तक देखो, 71 नंबर की गाथा का भावार्थ लीजिए। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्या कहा? क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। देखो भिन्नता कहां तक गई? भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। मैंने क्रोधादि कहकर के क्या कहा? क्रोधादि माने अकेला गुस्सा नहीं, क्रोधादि माने आत्मा के स्वभाव से जितने भी विपरीत भाव हैं, जिस भाव से निगोद का भाव मिले, वहां से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, वो सब भाव विभाव भाव हैं। ठीक है? ज्ञानी के एक अज्ञानी के वो भेद मत करो। ठीक है? वो सब विभाव भाव हैं। उन सबको अगर एक नाम देना हो, तो एक नाम देना हो तो उनको नाम देंगे क्रोधादि। माने एक ग्रुप का नाम है पूरा। और ज्ञान शब्द से यहां अर्थ है आत्मा। समय सार में ज्ञान और आत्मा कभी कभी एक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। और क्या कहा? भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। वस्तु माने
जिसका अपना कोई स्वरूप होता है। तो क्रोधादि माने आश्रव, ज्ञान माने जीव तत्व। क्रोधादि माने कौन सा तत्व लगाओ? क्रोधादि माने आश्रव तत्व, ज्ञान माने जीव तत्व। तो आश्रव तत्व और जीव तत्व एक ही वस्तु है या भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? क्या अगर एक ही वस्तु हो तो फिर दो तत्व भिन्न सिद्ध नहीं होंगे? समझ में आ गई नहीं है? दो आश्रव तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है। जीव तत्व वो जीव तत्व है, वो आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव जीव नहीं है, जीव आश्रव नहीं है। अरे यहां तो इतना ही कहा कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। और संवर अधिकार में पहुंचोगे ना, उपयोग में उपयोग, तो वहां पर तो सीधा कह दिया कि जब भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो उनके प्रदेश भिन्न हैं। भिन्न का मतलब क्या? कि जो भिन्न होता है उसका सब कुछ भिन्न होता है। और वहां पर राग और आत्मा, आश्रव और आत्मा के प्रदेश भेद की चर्चा आचार्य ने की है। यहां तक भिन्नता ले गए हैं। कहां तक? आश्रव और आत्मा के प्रदेश भेद की चर्चा आचार्य देव ने की है और अमृतचंद्र आचार्य ने की है। भिन्नता माने ये भिन्नता का मतलब ऐसी भिन्नता कि जैसे दो द्रव्य भिन्न हैं तो वे सर्वथा भिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो तो दोनों द्रव्यों का नाश होगा। जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्य हैं तो सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न है? कि सर्वथा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो दोनों का नाश हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि क्रोधादि आश्रव और ज्ञान माने भगवान आत्मा, ये सर्वथा भिन्न है। यदि आत्मा आश्रव रूप या आश्रव आत्मा रूप हो तो सात तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। और सात तत्व हैं, और यदि वो न्यारे न्यारे हैं तो कहते हैं वो भिन्न भिन्न होने से उनके प्रदेश भिन्न है। वो चर्चा भी ली है गुरुदेव ने, तो बहुत लिया है, वो अभी अपना विषय नहीं है, अभी इतना ही रखें अपन। तो क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादि है, ज्ञान में माने आत्मा में, कि ना तो आत्मा में क्रोधादि हैं और न क्रोधादि में ज्ञान है। बराबर समझ में आ रहा भैया? ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, माने आत्मा के किसी कोने में अपने को क्रोधादि नजर नहीं आवे। नहीं, वो आत्मा की पर्याय तो है ना। वो अंदर का जो अंदर में जो वो लहसुन खा रखा होता है ना किसी ने, तो बाद में कितना भी बढ़िया पकवान खाए वो, लेकिन जो पहले लहसुन खाया हुआ है ना, जो डकार आएगी ओडकार, वो किसका आएगा? हैं? तो वो अनादिकाल का, अरे पर्याय, अरे भूल जा बापू, तेरी पर्याय नहीं है वो। राग आदि भाव कहते समय सार की 47 शक्तियां पढ़ो। निर्मल पर्याय को आत्मा की पर्याय माना है। जो पर्याय आत्मा की सन्मुखता से पैदा हो वो आत्मा की पर्याय, और जो पर्याय आत्मा की विमुखता से पैदा हो, अरे सपूत बेटा वो अपना बेटा, और कपूत बेटा उसके लिए पिताजी को निकालना पड़ता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर आज के बाद इसके साथ कोई लेन देन करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। भूल जाना अभी वो पर्याय मेरी, ठीक है? ऐसा उनका भेद ज्ञान हो। भेद ज्ञान हो, देखो कैंसर की गांठ होती है ना, तो गांठ कहां पैदा होती है? शरीर में। तो शरीर में पैदा होने पर भी वो शरीर का अंग है कि नहीं है? पैदा कहां हुई? शरीर में, लेकिन शरीर का अंग है कि नहीं है? नहीं है। भेद ज्ञान होता है कि नहीं होता? ये कैंसर की गांठ है और इसके निकलने से ही मेरा जीवन बचेगा, है ना?
तो भले ही शरीर में पैदा हुई हो, लेकिन उसे हम शरीर का अवयव नहीं मानते, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। इसी तरह यहां पे कहते हैं कि ये रागादि भाव कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कि भले ही एक समय की पर्याय में पैदा हुआ हो, लेकिन एक समय की पर्याय में पैदा होने पर भी ये चैतन्य स्वभाव का अंग नहीं है। ये कैंसर जैसा रोग है, राग रोग है। इसके अभाव में ही मुझे अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि संभव है। तो वो यहां पे कहते हैं ऐसा भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व स्वरूप का अज्ञान नाश होता है। देखो, पहले रागादि नहीं मिट जाएंगे, पहले रागादि के प्रति एकत्व बुद्धि का जो अज्ञान है। रागादि हैं तो न्यारे न्यारे, और न्यारे न्यारे होने पर भी हमने उनमें एकत्व माना। शरीर न्यारा है, और न्यारा होने पर भी हमने शरीर और आत्मा को एक माना। तो क्या बोलते हैं अपन? देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। ऐसे यहां लगाओ कि राग आत्मा से न्यारा है, क्रोध आदि आत्मा से न्यारे हैं, और न्यारे होने के बाद भी हमने उनमें एकत्व माना। समझ रही बात? तो एकत्व माना तो राग जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। पाप जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। पुण्य जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। समझा? न्यारा है और एकत्व की मान्यता की। तो पहले एकत्व की मान्यता टूटती है, क्योंकि एक देखो, राग का होना, कषाय का होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कसायों में एकत्व खतरनाक है। क्यों भैया? कि कसायों में एकत्व वो श्रद्धा का महादोष है, मिथ्यात्व का दोष है। और कसायों की उत्पत्ति कि वो चारित्र का दोष है। पहले कौन सा दोष जाता है? मिथ्यात्व का दोष जाता है कि चारित्र का दोष जाता है? कि पहले मिथ्यात्व का दोष जाता है। बड़ा पाप पहले जाता है, उसके बाद छोटा पाप जाता है। विचार करना भाई जरा, है ना? इसलिए लिखा है यहां पे देखो कि भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व स्वरूप का अज्ञान नाश होता है। उनमें एकत्व बुद्धि, एकत्व स्वरूप, उनको एक में एक मानने रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान का नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। गजब हो गया। अज्ञान का नाश तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है, तो क्या चौथे गुणस्थान से ही कर्म का बंध नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि जहां मिथ्यात्व का बंध रुका, क्या जहां मिथ्यात्व का बंध रुका, वहां अनंत संसार का कारणभूत नहीं होने से बाकी के अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग वाले बंध को बंध की कोटि में गिना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को अस्थिरता जन्य जो बंध होता है, उस अस्थिरता जन्य बंध में उस सम्यक दृष्टि को पंच परावर्तन में भटकाने की सामर्थ्य नहीं। 2, 4, 5, 10 भव बाकी हों तो वो पंच परावर्तन की गिनती में नहीं आते। किसके? सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के वे भव पंच परावर्तन की गिनती में नहीं आते। पंच परावर्तन से बाहर हो गया वो। समझा गया? इसलिए भाई और देखो, मिथ्यात्व का जो दोष मिटा, अपने को लगता है क्या हुआ, लेकिन भाई साहब अगर आप गतियों के हिसाब से लगाओगे, नरक गति, त्रियंश गति पूरी तरह साफ, देव गति में भुवनत्रिक पूरी तरह साफ,
मनुष्य गति में स्त्री, नपुंसक, पूरी तरह साफ, और पुरुष पर्याय में भी अन्य धर्मी, अनार्य, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कितना सा संसार बचा है ना। तो बहुत बड़ा काम हुआ, मुक्ति का स्पर्श हो गया। सम्यक दर्शन हुआ माने मुक्ति का स्पर्श हो गया। मुक्ति कैसी होती है? सिद्धालय में सिद्ध भगवान किस आनंद का संवेदन करते हैं, वो आनंद का नमूना उसने चख लिया। अब ऐसा जीव बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। ये किसके लिए लिखा? ये मुनिराज के लिए नहीं लिखा, चौथे गुणस्थान वाले के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि नरक में चौथे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान होता ही नहीं। होता है? तो पंडित जी अगर ये लिखते हैं कि बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, और खाली पंडित जी लिखते हैं ऐसा नहीं। परमात्म प्रकाश के अंदर एक गाथा आई, उसमें कहा कि वो दुख भी श्रेष्ठ है जिस दुख में तुझे भगवान आत्मा का स्मरण होकर के स्वानुभव हो जाए। अभी मेरा परमात्म प्रकाश का 1965 वाले प्रवचनों का ट्रांसलेशन हुआ पूरा, तो उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत खुलासा किया उनने कहा, तुलसीदास जी की एक रामायण की एक पंक्ति उन्होंने पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा कि उस सुख पर सिला पड़ो कि हरि हृदय से जाए, कि जिस सुख के होने पर हरि माने भगवान का नाम हृदय से चला जाता है, कहते उस सुख के ऊपर तो सिला गिरो। और वो दुख भी अभिनंदनीय है। कैसा? कि जिसमें बार बार हमें हरि याद आए। तो उन्होंने कहा कि नरक में भी अगर कोई जीव गया और वहां पर उसने सम्यक प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं वो नरक का दुख भी उसके लिए बढ़िया है। ये कहकर के किसकी महिमा बताना चाह रहे हैं? कि वो सम्यक दर्शन की महिमा बताना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने पर वो कमाल होता है कि जो कमाल आज तक हमारे जीवन में नहीं हुआ। ठीक है? तो ये बात कहने के बाद इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। हो गया ना? अज्ञान हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। ये बात 71 नंबर की गाथा में कही। ज्ञान माने क्या? कि ज्ञान माने मात्र शास्त्र का धारणा ज्ञान नहीं, उसको यहां पर ज्ञान नहीं कहा। स्वसंवेदन पूर्वक जो आत्मा का जानना होता है, स्वसंवेदन पूर्वक जो आत्मा जानने में आता है, स्वानुभूति पूर्वक जो आत्मा जानने में आता है, आचार्य कहते उसको हम ज्ञान कहते हैं। और वो नहीं हो तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। तो शास्त्र का पढ़ा लिखा भी मूर्ख है। आ गया? जब ये बात कही 71 नंबर की गाथा में, कहते अब पूछता है, शिष्य प्रश्न करता है कि अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर में 72 नंबर की गाथा आई कि अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। उसका उत्तर कहते हैं, देखो गाथा पढ़ेंगे। नादोण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणमतिय तदोणयन्ति नदी जीवो। हरि गीत।
देखो 3 बोल आज पढ़ लेते हैं, बाकी टीका की चर्चा फिर कल से अपन शुरू करेंगे। 9:30 तक है ना, ठीक। आश्रमों की असुचिता, किसी से आपको किसी से हटाना हो, किसी से आपको हटाना हो तो अपने क्या बोल, अरे वो तो बड़ा गंदा है, सबसे पहले अरे वो तो बड़ा गंदा है। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं आश्रव महा असुचि। फिर क्या कहा, विपरीत, आश्रव की विपरीतता। और तीसरा कहा वे दुख के कारण हैं। 3 बोल कौन कौन से आए, आश्रव असुचि है, आश्रव विपरीत है, आश्रव दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर। तो इसमें तो आश्रवों को जानने की बात करी। तो भाई साहब आश्रव के जानने की बात की ना, इसके अंतर्गर्भ में ये बात पड़ी है कि आत्मा को जानकर। तुमने आश्रव को असुचि, आपने कैसे जाना कि आश्रव असुचि है? जब तक आत्मा की पवित्रता ख्याल में नहीं आएगी, आश्रव की असुचिता ख्याल में आ ही नहीं सकती। जब तक आत्मा की अविपरीतता, माना आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ख्याल में आएगा, तभी तो आप कहोगे ये आश्रव आत्मा के स्वरूप जैसे नहीं है, इसका मतलब विपरीत है। दुख का कारण कि जब तक आत्मा सुख स्वरूप भाषित नहीं होगा तब तक ये आश्रव दुख के कारण है ऐसा भाषित नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो आचार्य ने तो केवल आश्रव की बात की थी और ये टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कह के आत्मा की बात लिया है। ऐसा नहीं है। इस गाथा के गर्भ में जो भाव भरा था उस भाव को उन्होंने खोला है। दुख के कारण है ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। अब वो कैसे निवृत्ति करता है, टीका का वाक्य है, वो अपन आगे पढ़ेंगे।